अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि इंपॉर्टेंस टर्म टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, सबसे पहले क्या जाती है, हमारे पास रेंज आती है। रेंज में क्या होता है कि रेंज का फॉर्मूला हमारे पास के हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से माइनस करना है अपने लोअर ऑब्जर्वेशन को, यानी कि बड़ी बड़ी वैल्यू में से आपने छोटी बड़ी वैल्यू को मालूम करना है, तो यू गेट अ रेंज। तो ये रेंज कहलाएगी। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्लास लिमिट। क्लास लिमिट कैसे करते हैं? क्लास में दीज आर द नंबर्स यूज टू आइडेंटिफाई अ क्लास, यानी कि ये नंबर क्या करते हैं, क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक इसमें सबसे पहले जो नंबर होते हैं वो स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं, इसको होता है लोअर क्लास, उसको होते हैं LCL लोअर क्लास लिमिट, और जो अपर नंबर होते हैं उसको होते हैं अपर क्लास लिमिट। ठीक है, जो लार्जेस्ट नंबर होते हैं उसको होते हैं अपर क्लास लिमिट। तो आपने स्टूडेंट सॉल्व किए क्वेश्चन क्लास में आपने बनी देखी कि रेंज होती है 2 से 5 तक। तो एक क्लास हमें लिमिट के 2 से 5 तक उसकी रेंज है, फिर 6 से 9 तक उसकी रेंज है। हमारे पास क्या 2 मैंने 10 क्लास लिमिट उठाएंगे एग्जाम्पल के लिए। तो ये लोअर है, उसको बोलेंगे लोअर क्लास लिमिट, और ये क्या अपर, अब से बोलेंगे अपर क्लास लिमिट। अब आ जाते हैं थर्ड वन आ जाता है क्लास इंटरवल, जो आपने कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको थर्ड स्टेप चाहिए क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल एक विड्थ होती है जिसको बोलते हैं एच बोलते हैं, इसको साइज से बोलते हैं, इसको लेंथ ऑफ क्लास भी बोलते हैं। ठीक है, एच को बोलते हैं हम लोग, एच को क्लास इंटरवल भी बोलते हैं, साइज भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ क्लास बोलते हैं, विड्थ भी बोलते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? अगर आपको क्लास लिमिट गिवन हो और आपको कहा जाए कि क्लास इंटरवल कैलकुलेट करें, यानी कि एच कैलकुलेट करें, तो आप क्या करेंगे, इन दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को आपने क्या करना है, एलिमिनेट करें। इसमें 2 एलिमिनेट करेंगे 4 आ जाएगा, इसमें से 9 में से 5 एलिमिनेट करेंगे 4 आ जाएगा, यानी कि 4 इसकी क्या है, हमारे पास हाइट है। ठीक है, अब आपने इसकी क्या है, क्लास इंटरवल या लेंथ ऑफ अ क्लास है। अब इसी तरह अगर हमने मुझे फर्दर क्लास लिमिट कैलकुलेट करें, तो मैं से 6 में 4 प्लस करूँगी, 9 में 4 प्लस करूँगी, इस तरह डिफरेंट क्लास लिमिट मेरे पास करती जाएंगी, बनती जाएंगी। तो ये बेसिकली एच का काम होता है। अब ये मैंने बताया कि डिफरेंसेस बिटवीन द टू एनी कंसेक्यूटिव नंबर्स के दरमियान क्या होता है, डिफरेंस होता है। कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान क्या होता है, हमारे पास डिफरेंस होता है, यानी कि लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को माइनस करके यू गेट अ क्लास इंटरवल। अब इसको शो कैसे किया जाता है, इसको एच बाय डिनोटेड बाय द एच, इसको ऐसे शो किया जाता है। अगर लेट सपोज अगर क्लास इंटरवल नहीं मतलब कि क्लास लिमिट नहीं बनी हुई और आपने कैलकुलेट करनी है, तो उसमें आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास क्या एच इज इक्वल टू 1/8 10 की पावर m। आर को यानी रेंज का डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्लासेस से मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ क्लास लिमिट से मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर m। आर आपके पास रेंज है, आर आपके पास रेंज है, और के आपके पास नंबर ऑफ क्लासेस है, और एम आपके पास के मैक्सिमम डेसिमल प्लेस है हमारे पास। ठीक है, सोच रहे हैं इसको, ये जो एच है इसको इससे शो इस तरह बनाया जाता है, ये मेरे यहाँ से मिस्टेक हुई, इसको बोलते हैं सीलिंग अप्रोक्सीमेशन। अब अगर आपके पास डेटा डिस्क्रीट है, लाइक अ होल नंबर में आपके पास डेटा है, तो m इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि हमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं, m रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर को, हमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है, तो इसलिए m इज इक्वल टू 0। इफ द डेटा कंटिन्यूस डेटा अगर आपके पास यानी 2.5 6.5 एंड सो ऑन, तो m इज इक्वल टू 1। क्यों है m इज इक्वल टू 1? क्योंकि डेसिमल के पास कितने पॉइंट आ रहे हैं, 1 डिजिट आ रहे हैं, इसलिए m इज इक्वल टू 1 है। अगर फिर दोबारा मैंने यहाँ पे कॉल दिया का डेटा कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस डेट है, तो आपने 2.67 इससे नंबर है। अब डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो m इज इक्वल टू आप 2 लेंगे एंड सो ऑन। अब मैंने आपको कहा था कि जिस तरह की ब्रैकेट है, इस तरह की ब्रैकेट हम लोग एच के लिए शो करते हैं, इसको बोलते हैं डिनोट द सेलिंग अप्रोक्सीमेशन, इसको बोलते हैं सेलिंग अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। ठीक है, टू गेट अ फाइनल इंटीजर्स वैल्यू ऑफ एच। अब सेलिंग अप्रोक्सीमेशन इज द लीस्ट इंटीजर्स होता है, लीस्ट यानी कम से कम नंबर होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, जो गिवन नंबर के बराबर होगा या उससे ग्रेटर होगा। लाइक देखें ये 4 इजकल टू, यहाँ पे मेरे पास लेट सपोज के एच इजकल टू 4 आया है सीलिंग अप्रोक्सीमेशन के अंदर, तो इजकल टू मैंने 4 ले लिया, तो उन्होंने कहा इज द लीस्ट नंबर, ये तो कम से कम हो सकता है नंबर, ग्रेटर देन, जैसे ग्रेटर देन भी होते हैं और इक्वल टू भी होते हैं, यहाँ पे क्या है इक्वल टू आ गया, 4 इजकल टू 4 इक्वल टू ले लिया। अब 1.6 आ गया, 1.6 को मैं क्या करूँगी, ग्रेटर कर दूंगी, यानी कि इसको ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा, सीलिंग अप्रोक्सीमेशन इक्वल हो जाएगा 2 के। अब 1.9 आता है तो उसका 2 ले लेंगे आप, इसी तरह 7.5 आएगा तो इससे ग्रेटर नंबर पे चले जाएंगे 8। दूसरी हमारे पास बेसिक टर्म थी टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल। इसकी बाकी जो टर्म्स है वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी।